लकी ड्रॉ देख रहे हैं किसके लिए निकलता है, यूनिवर्स किसके लिए चाह रहे हैं। आर, जिनका नाम आर से शुरू होता है, हम आज उनके लिए रीडिंग करेंगे और एंजल मैसेज निकालेंगे। आर अल्फ़ाबेट, ओके। तो जिनका नाम आर से शुरू होता है, आज हम उनके लिए रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं 2026 जो बचे हैं 6 महीने, वो उनके लिए कैसे रहेंगे। ओके, लेट्स चेक दिस। और एक कार्ड जो है वो पॉपअप हुआ है। तो यहाँ पर जो पॉपअप कार्ड है वो ये है कि स्ट्रगल काफ़ी चल रही थी, लेकिन इन्होंने जो स्ट्रगल जो चल रही थी उसका काफ़ी अच्छे से सामना किया और अब हमें इसका रिज़ल्ट अच्छा होते दिख रहा है। तो चलो, ये कार्ड तो अच्छा है कि तो आने वाला जो है टाइम 6 महीने जो हैं ये इतनी स्ट्रगल के साथ अब अच्छा रहेगा। ओके, सो लेट्स सी द ग्राफ कि ग्राफ कैसा रहता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनके जो इमोशंस हैं, फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है कि नहीं। इमोशंस अच्छे रहेंगे, फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, यहाँ पर बड़े छोटे सबके साथ अच्छा रहेगा। और जब ये जो कप्स हैं जो सब अच्छे हमें भरे हुए दिख रहे हैं, देखो फ्लावर्स के साथ, तो इमोशंस भी काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड जो आया है रेमेडी कार्ड है, तो आपको कुछ अन्न का दान करना है, ये ज़रूर करिए। तो आने वाला समय और भी अच्छा होगा। कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने चोट पहुंचाई है, तो एक तो आप सबसे पहले उसको माफ़ करिए, प्लस ये डोनेशन ज़रूर करिए, अन्न का दान ज़रूर करिए। ठीक है, अब एक बात है कि अगर आपकी आदत है बहुत ज़्यादा बात करने की और अपने फ्यूचर प्लान्स बताने की, प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि ये कॉशियस कार्ड आया है। यहाँ पर आपको बहुत नज़र लग रही है, बहुत नेगेटिविटी हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो ख़ास तौर से किसको नहीं बताना है, ये भी आ गया है कार्ड में। तो ख़ास तौर से आपको, मेरे हिसाब से ये कार्ड जो होता है, ये कार्ड जो है ये एक रिश्तेदार के लिए होता है। जो मेरी इतने सालों की रीडिंग है उस हिसाब से बता रही हूँ, या कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा आपको। तो ये कोई रिश्तेदार है जो आपके यहाँ बहुत आता जाता है, वो कोई भी हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके जो घर में चीज़ें होती हैं वो उन तक ना पहुँचे। क्या प्लानिंग हो रही है ये प्लीज़ ना बताएं। घर में शादी की बात चल रही है ना बताएं उनको। कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हैं ना बताएं। आप क्या, क्योंकि ये कार्ड जो है आप ही नहीं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो भी ना बताएं। समझ रहे हो, मतलब जैसे आपकी मदर हैं वो अपने सिस्टर से डिस्कस कर रही हैं, नहीं। आपके फादर हैं वो अपने रिलेटिव से बता रहे हैं, नहीं। तो इतनी ज़्यादा नज़र लग रही है और इस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये देखिए धोखे का कार्ड है, चीज़ें आपकी नहीं होंगी, हो भी रहा होगा ऐसा आप फील कर रहे होंगे, जो चीज़ें हैं जो हैं वो डिले हो रही हैं। ठीक है, इस डिले को अगर रोकना है और काम पूरे होने हैं तो सब लोग घर में बस कीप क्वाइट हो जाएं। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बताना है, खास तौर से रिश्तेदारी में। और एक बात, आपको इस समय जो है पैसा, अब हम पैसे को देखें तो पैसे को बहुत रोक के चलना है। आपकी आदत है आप पैसा भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, कर भी चुके हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसा बहुत रोक के चलेंगे। आने वाले जो हैं ये जो 6 महीने हैं ये अच्छे हैं, लेकिन पैसा भी आते दिख रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल संतुष्ट होते दिख रहे हैं, लेकिन पैसा आपको खर्चा जो करना है वो ध्यान से करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें लेनी है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है वो आपको उस पर रोक लगाना है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या बताते हैं कार्ड्स। यहाँ पर एक कार्ड ये बता रहा है कि आप जल्दी बातें सुनते भी नहीं हो। ठीक है, और इस वजह से भी स्ट्रगल, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको बोला कि ये ए है, लेकिन आप करोगे बी। तो इसमें क्या होता है कि जो बी, जो हमें डिसीजन हमने देखा कि आपका जो बी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हमें जो बी वाला पार्ट है यहाँ पर ये हमें फुलफिल होते नहीं दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रही हैं। ठीक है ना, और नेगेटिव दिख रहा है। तो जो ये है ये भी फुलफिलमेंट हमें नहीं दिख रहा है कि चीज़ें, आपके डिसीजन जो हैं वो हमें
ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ भी आपको किसी न किसी की गाइडेंस या कोई समझाता है तो उस पर चलिए, क्योंकि उस पर चलेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, है ना। हैप्पीनेस का कार्ड है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आगे मिल रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से देखूं तो हेल्थ तो हमें मोरलेस ठीक दिख रही है। यहाँ पर हेल्थ का जो कार्ड है वो बैलेंस कार्ड आया है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। यहाँ पर कोई मुझे इशू नहीं दिख रहा। मनी ग्रोथ भी दिख रहा है, बिल्कुल 100% तो नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी 75% मनी ग्रोथ रहेगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर ये कार्ड निकला है कि जो मैंने बात बोली कि आपको मनी सेव करना है, तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास हाथ में अच्छा खासा पैसा होगा और जिसको आप एक अच्छी जगह फिर नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ, तो गाइडेंस कार्ड में जो है फिर से यही कार्ड आया है कि आपको बहुत बहुत ध्यान देना है कि वही नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है आपको, एक तो नज़र भी आपको उतरवानी पड़ेगी, प्लस दूसरा रेमेडी तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उस वजह से आपको स्ट्रेस काफ़ी रहता होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेस ना रहे उसके लिए आपको अपनी एवरी 15 डेज़ आप नज़र उतार सकते हैं। कैसे उतारना है अगर नहीं आता तो आप कमेंट में डालिए, बिल्कुल मैं कमेंट में लिखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। बहुत इजी वे है नज़र उतारना, एवरी 15 डेज़ आप नज़र उतार सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके काम बनेंगे। और इस बार मैं एंजल कार्ड्स लेके आई हूँ, तो देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। एक कार्ड निकालते हैं एंजल का, क्या बताते हैं ये। ओके, इन्होंने बताया है आर्क एंजल माइकल के बारे में, तो ये हमारे फादर एंजल हैं, ठीक है। और ये कार्ड आया है तो इसका मतलब ये कहते हैं कि कभी कभी जब आप कहीं अटकते हो, ये बहुत बड़ा कार्ड है कि जैसे आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ या कुछ भी इंटरव्यू देने जा रही हूँ या कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, सिर्फ माइकल एंजल, ओके, यहाँ पे आर्क एंजल माइकल का नाम ले लीजिए और इनसे विश मांग लीजिए, आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत लकी हैं आप कि ये कार्ड आया है। थैंक यू।